टॉपिक चल रहा है हिंदी वर्णमाला। इसमें आगे था कि वर्णों के साथ में मात्राओं और संयुक्ताक्षरों के प्रयोगों के उदाहरण हैं। पहले तो आधा वर्ण उस वर्ण को की औ की मात्रा के बाद में आता है, जैसे कटौती के बाद में कट्टर, करों के बाद में कर्क और कशों के बाद में कस्त और कौस्तु के बाद में के, क्यों, के बाद क्र, क्रय और क्ल और कव आदि। फिर है आई की, इसमें री की मात्रा ऊ की मात्रा वाले वर्ण के बाद आती है, जैसे कूक, कूल के बाद में कृत और छह क्षत्रिय वाला छह क्षत्रिय वाला छह अक्षर आधे कै के बाद में आता है, जैसे क्विंटल के बाद में क्षण और ग अक्षर जौ के अंतिम शब्द के बाद में आता है, जैसे जौहरी के बाद में ज्ञात और त्रय अक्षर त्यों के बाद में आएगा, जैसे कि त्योहार के बाद त्रय और श्रय अक्षर श्यों के बाद आएगा, क्योंकि श्रय बराबर श्रय संकर प्लस रे है तथा रे शब्द कोश में ये के बाद आता है। फिर है द्वय, द्वय प्लस ये अक्षर दो के बाद में आता है, जैसे दोहित्री के बाद में द्रुति। फिर है नेक्स्ट अक्षर रो के बाद में आता है, जैसे सरोता के बाद में सरकश एवं करोना के बाद में कर्क। फिर है आधा जो रे लगता है नीचे प्रय के बाद जैसा, जैसे अक्षर किसी की भी व्यंजन के ये के साथ में संयुक्त अक्षर के अंतिम शब्द के बाद आता है, जैसे पियोसार के बाद में प्रकट, 11 के बाद में ग्रंथ, दियों के बाद में द्रव एवं ब्योरा के बाद में ब्रश। अब आता है नेक्स्ट इसमें संज्ञा, सॉरी इसके अभी प्रश्न है। इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। उत्तर है इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपके 44। नेक्स्ट किसी भी भाषा की लिखने का ढंग कहलाता है। उत्तर है इसका लिपि। नेक्स्ट शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। उत्तर है इसका वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णों का समूह क्या कहलाता है। उत्तर है इसका वर्णमाला। नेक्स्ट है ए स्वर है। उत्तर है इसका दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है ई स्वर है। उत्तर है इसका मूल स्वर। नेक्स्ट है पै का उच्चारण स्थान है। उत्तर है इसका औष्ठ। नेक्स्ट है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उनसे उन्हें कहते हैं। उत्तर है इसका स्वर। और नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है जो। उत्तर है इसका इसमें नहीं है वो है री। और नेक्स्ट प्रश्न है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। उत्तर है इसका गंगा में। नेक्स्ट है स्वरों की संख्या होती है। उत्तर है इसका 11। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन होते हैं। उत्तर है इसका स्पर्श व्यंजन होते हैं 24। नेक्स्ट में व्यंजनों की संख्या है। उत्तर है इसका 33। और नेक्स्ट है ज्ञ का निर्माण हुआ है। उत्तर है इसका जय प्लस अणस है। नेक्स्ट है अड़ और डे ढक्कन व्यंजन है। उत्तर है इसका उपक्षिप्त। नेक्स्ट है स्वर एवं व्यंजन नहीं है जो। उत्तर है इसका ए और अह। नेक्स्ट है नासिक की ध्वनि नहीं है जो। उत्तर है इसका कै। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि है। उत्तर है इसका इसका सही उत्तर है नासिक्य। जैसे मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है जो। उत्तर है इसका भाषा। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण एवं श और श षटकोण स कहलाते हैं। उत्तर है इसका अघोष व्यंजन। नेक्स्ट शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द क्रम में पहले आएगा। उत्तर है इसका आएगा इसमें कंकर। नेक्स्ट पृथक, प्रथा, पर्त एवं पर्वत का शब्दकोश में सही क्रम है। उत्तर है इसका पर्त, पर्वत, पृथक और प्रथा। नेक्स्ट शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। उत्तर है रंग। नेक्स्ट शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से पहला शब्द है। उत्तर है इसका रुआसा। नेक्स्ट शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। उत्तर है इसका वक्त। नेक्स्ट शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। इसमें विश्व, विशंभरा, विश्वस्त और विश्वास। तो सही क्रम इसका जो होगा वह है पहले वंशवरा, फिर विश्व, फिर विश्वस्त, फिर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के अनुसार ही संतान, शकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा।
उत्तर इसका सही क्रम होगा संतान, सकल, सक्षम और सचल। नेक्स्ट है सार्थक, सर्जन, सूजन एवं श्राव शब्दों का शब्दों कोशानुसार सही क्रम होगा। इसका सही क्रम होगा सार्थक, सूजन, सर्जन और श्राव। और इस नेक्स्ट है प्रश्न कि इन शब्दों का सही क्रम होगा जैसे पर्वत, पल्लव, पलंग और पक्ष। पक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले पक्ष, फिर पर्वत, फिर पलंग, फिर पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न शब्दकोश के अनुसार चक्कू, चक्र, चर्चा, चक्षु का सही क्रम होगा। इसका सही क्रम होगा जो होगा पहले चक्कू, फिर चक्र, फिर चक्षु, फिर चर्चा। नेक्स्ट निम्न शब्दकोश का सही क्रम है चंचल, चक्रांश, चक्रायुद्ध और चर्च और चंद्रमौली। इसका सही क्रम जो बनेगा वो होगा चंचल, चंद्रमौली, चक्रांश, चक्रायुद्ध और चर्च। नेक्स्ट है निम्न में दिए हुए शब्दों का शब्दकोश का सही क्रम बताइए। अपात्र, अपार्थ, अपार्ष्ट, अपांग और अप्रकट। इसका सही क्रम जो बनेगा वो होगा अपांग, अपात्र, अपार्थ, अपृष्ट और अप्रकट। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। उत्तर है इसका सर्वप्रथम आने वाला शब्द है गगन। और नेक्स्ट प्रश्न हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम है। इसका सही क्रम होगा जावंत, जावंत, जागीर, जागृति और जागृत। फिर हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम है। ये सही क्रम जैसे ज्ञानार्जन, ज्वाला, ज्येष्ठी और जौहरी। तो पहले आएगा जौहरी, फिर ज्ञानार्जन, फिर आएगा ज्येष्ठ, फिर ज्वाला। फिर हिंदी शब्दकोश में क्रम में पहले आने वाला शब्द है। उत्तर है इसका तंबाकू। नेक्स्ट शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम है जैसे तर्क, तंग, तक्ष, तख्त, तत्व, तत्र, तर्क। तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा आपका जैसे पहले तंग, फिर आएगा तर्क, फिर आएगा तक्ष, फिर तख्त, फिर तत्व, फिर तत्र, फिर तर्क। नेक्स्ट दिए हुए निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाइए जैसे दर्द, दर्जन, दरकार, द्युत, द्रव और दृग। तो इसका सही क्रम जो बनेगा वो इस प्रकार से होगा पहले आएगा दरकार, फिर आएगा दर्जन, फिर आएगा दर्द, फिर दृग, फिर द्रुत, फिर द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है शब्दकोश के अनुसार ही पहले आने वाला शब्द कौन सा है। इसमें पहला शब्द जो है वो आएगा नर्क, नक्र, सॉरी नक्र। नेक्स्ट शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द पहले आएगा। उत्तर है इसका नदी। नेक्स्ट है प्रश्न शब्दकोश में क्रमानुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा। इसमें आएगा पंप। नेक्स्ट निम्न शब्दों का शब्दकोश के क्रमानुसार सही क्रम है जैसे पंसेरी, पकवान, पसंद, पृथक और प्रकाश। तो इसमें सही क्रम जो होगा वो होगा पहले पंसेरी, फिर पकवान, फिर आएगा पसंद और फिर आएगा पृथक और फिर प्रकाश। दैट्स ऑल। अब आता है इसमें संज्ञा। संज्ञा सम प्लस ज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वस्तुओं के नाम पुस्तक, पंखा, जूता, मेज, दूध, मिठाई। प्राणी गाय, चूहा, तितली, कृष्ण, पक्षी, मछली। स्थान में दिल्ली, भारत, नगर, गली, गांव और मोहल्ला। गुण अवस्था का भाव में बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सर्दी, सौंदर्य और अपनत्व। संज्ञा के भेद हिंदी भाषा में संज्ञा के प्राय 3 भेद ही माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या फिर समुदाय का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, फल, फूल, सब्जी, माता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, अध्यापक, कवि, लेखक, पुस्तक, मनुष्य, जन, बहन, बेटा, पहाड़, स्त्री, क्षत्रिय, प्रभु, वीर, विद्वान, चोर, शिशु, ठग, सेना, दल, कुंज, कक्षा, भीड़, सोना, दूध, पानी, घी, तेल आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी स्त्री पुरुषों के नाम राम, मोहन, हमीद आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, नेतृत्व, आग्नेय आदि। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि।
नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा आदि। सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर आदि। फिर पर्वतों के नाम में हिमालय, सतपुड़ा और अरावली। और फिर है नगरों के नाम में मथुरा, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि। फिर समाचार पत्रों के नाम में राजस्थान पत्रिका, भास्कर। पुस्तकों के नाम में रामायण, मेघदूत, साकेत आदि। इन दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। और महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र आदि। और ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। और फिर है त्योहारों के नाम में होली, दीपावली, ईद आदि। भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा स्त्री, स्त्रीत्व, क्षत्रिय, क्षत्रित्व, वीर, वीरता, वीरत्व, देव, देवत्व, देवता, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, विद्वान, विद्वता, युवक, यौवन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रभु, प्रभुता, प्रभुत्व, बंधु, बंधुत्व, पशु, पशुता, पशुत्व, मित्र, मित्रता, चोर, चोरी, मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा। सर्वनाम में अजनबी संज्ञा होगी अजनबीपन। स्व, इसका संज्ञा होगी स्वत्व। पराया, इसका परायापन। निज, निजता, अपना, अपनापन या अपनत्व। फिर है मम, ममत्व या फिर ममता। आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार। इसी प्रकार से विशेषण शब्दों के भाववाचक संज्ञा। विशेषण संज्ञा और है जैसे सुंदर, सुंदरता, शिष्ट, शिष्टता, ललित, ललित्य, सफेद, सफेदी, निपुण, निपुणता, भयानक, भय, काला, कालिमा, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, हरा, हरियाली, मीठा, मिठास, महान, महानता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, लंबा, लंबाई, भूखा, भूख। अवयवी शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अवयव और संज्ञा जैसे दिक् से धिक्कार, ऊपर से ऊपरी। अवयव संज्ञा और से संज्ञा। निकट, निकटता, मना, मनाही। फिर दूर से दूरी, नीचे से नीचाई। चातुर से चातुर्य। क्रिया शब्दों में भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्द और संज्ञा जैसे बहना, बहाव, भूलना, भूल, हंसना, हंसी, देखना, दिखावा, रुकना, रुकावट, लिखना, लिखाई, जीतना, जीत, जीना, जीवन, सीना, सिलाई, जलना, जलन। फिर है सुनना, सुनवाई, चुनना, चुनवाई, संज्ञा होगी ये। और धोना, धुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, सजाना, सजावट, बसना, बसावट, गाना, गान, बैठना, बैठक, बिकना, बिक्री, कमाना, कमाई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके कि जातिवाचक संज्ञा है इसमें बुढ़ापा, दिल्ली, घर और छोटा, इसमें सही है घर। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा नहीं है जो जैसे शत्रु, बूढ़ा, नारी और निज, निज नहीं है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा नहीं है संघ, सेना, मेघदूत और सभा, मेघदूत नहीं है। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा है नगर, रमेश, अजमेर और मोहन, तो इसमें नगर में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? उत्तर है इसका भाववाचक। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा है सूर्य, मार्च, क्रोध और घर, इसमें क्रोध भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा शब्द है नम्रता, होली, पिता, पहाड़, इसमें उत्तर है नम्रता। नेक्स्ट नौकरी शब्द है, उत्तर है इसका भाववाचक। और नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा है, इसमें 4 हैं मीठा, मिठास, खेल और अजमेर, इसमें मिठास में है। नेक्स्ट है निजत्व संज्ञा शब्द है, ये शब्द है आपका भाववाचक। नेक्स्ट है शिष्टता शब्द में संज्ञा है, इसमें भाववाचक है। गंगा शब्द है, उत्तर है इसका ये गंगा शब्द है जातिवाचक। नेक्स्ट है महाभारत शब्द, सॉरी, शिष्टता शब्द आपका जातिवाचक है और गंगा शब्द ये आपका है व्यक्तिवाचक। और महाभारत शब्द में संज्ञा है, उत्तर है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, उत्तर है इसका जवानी। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उत्तर है लालिमा, लकड़ी, रहीम और अनाज, इसमें रहीम
व्यक्तिवाचक संज्ञा है।